हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, फॉक्स डीमन ने अपना एक स्किल यूज किया था और उस स्किल के साथ में वहां पे डीमन फॉक्स गॉड आ गया था और उस डीमन फॉक्स गॉड ने वहां पे डीमन टाइगर को और उसके साथ के घोस्ट को सबको दबा के मार डाला था। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया। और हाँ, जो लोग न्यू आए हैं प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फॉक्स डीमन उन सबको मारने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और खुश होते हुए कहता है, हमेशा कुछ युवा लोग क्यों होते हैं जो मेरे जैसे सन ऑफ डेस्टिनी के साथ नहीं मिल पाते हैं, और एटीट्यूड दिखाता वो वहाँ से निकल के जा रहा होता है। फिर दिखाते हैं अगले सीन में कहीं वो देखते हुए कहता है, यह मेरी जाति के सबसे पावरफुल पुरुषों में से एक होना चाहिए जिसने इस तरह से मेरा पीछा किया है और जो चुपचाप मेरी हेल्प के लिए आया है। फिर उसके ये बात बोलने के साथ में वो बहुत कुछ इमेजिनेशन करने लगता है हैरम टाइप का, और वो इमेजिनेशन करता है कि उसके पास बहुत ढेर सारी लड़कियां हैं जो उसकी बिल्कुल समझ लो आप क्या कर रही होंगी, जो उसको कल्टीवेशन करने में मदद कर रही है ड्यूअल कल्टीवेशन। फिर वो इमेजिन करते हुए कहता है, मेरा अगला कदम सिचुआन क्रोकोडाइल एम्पर से शादी करना है मतलब दोस्तों देख रहे हैं, इतना ठरकी इंसान है, इसका कोई हद नहीं है। शादी उससे करनी है और मजे देखिए सबके साथ ले रहा है। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि वो खुश होते हुए कहता है, मैं डीमन एम्पर और जीवन के शिखर के कदम पर पहुंचने वाला हूँ, मतलब बोले तो एकदम पीक पर। और ये बात करने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्या बात, मेरी तो लाइफ एकदम मौज मस्ती से भर जाएगी, शान शौकत सब कुछ होगा, दौलत शोहरत लड़कियां सब मिलेंगी भाई साहब, क्या बात। और तभी ये बात बोलने के बाद में वुजिन को याद करते हुए कहता है, खैर अब आपकी बारी है, अब आपको सबक सिखाना है मुझे, जो आपने मेरे साथ बदतमीजी करी थी मैं उसको नहीं भूला हूँ। फिर दिखाते हैं दोस्तों अगले सीन में कि वहाँ पे वो ये बात बोलने के बाद में एक इविल स्माइल देता है बहुत ज्यादा, और इविल स्माइल देने के साथ ही कहता है, जो मेरी बात को नहीं मानते हैं उन्हें मरना ही होगा। और गाइस सीन में सस्पेंस यहाँ पे आता है मस्त वाला, देखने में मजा आ जाएगा आपको। जो उस फॉक्स डीमन की स्किल से वहाँ पे जो कामा मतलब बोले तो फॉक्स डीमन गॉड जो वहाँ पे आई होती है, वहाँ पे एकदम से एक बहुत बड़ा भेड़िए का मुंह आता है दोस्तों, और उस फॉक्स गॉड को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो इस चीज को देखने के बाद में मतलब एकदम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो एकदम से कहता है, ये क्या हो रहा है, ये मेरे फॉक्स डीमन गॉड को कैसे मार सकता है। और तभी हमें दिखाते हैं वो जो वुल्फ होता है दोस्तों बहुत बड़ा होता है, मतलब बोला जाए तो कामा फॉक्स डीमन उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि उस कामा गॉड को वो वुल्फ अपने मुंह में दबा लेता है और उसके चांद को पूरी तरह काटना स्टार्ट कर देता है। तभी आसपास के सारे डीमन इस तरह की पावर को देख के एकदम घबरा जाते हैं और उसको देखने के साथ ही कहते हैं, ये तो मून को खाने जा रहा है, और सारे के सारे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं एक पिग डीमन वहीं पे खड़ा हुआ घबरा रहा होता है। उतने में ही वो जो केंचुए वाला पहले एक सीन में नहीं दिखा था आपको पिछले एपिसोड में, वो एकदम से आता है, आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए। और जब वो देखता है कि अरे इतना भयानक सीन, ये तो बहुत पावरफुल है, उतने में वो रुक जाता है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं कि अपने वुल्फ डीमन गॉड की पावर इतनी खतरनाक होती है कि फॉक्स डीमन गॉड की हालत खराब हो जाती है। वो उसके चांद को टुकड़े टुकड़े कर देता है पूरा। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वुल्फ गॉड उस चांद को बोले तो कामा फॉक्स डीमन गॉड को पूरा खाने लगता है, उसके चांद के टुकड़े टुकड़े कर देता है और खा रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद में फॉक्स डीमन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो घबरा रहा होता है बुरी तरीके से। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉक्स डीमन गॉड था ये इसी का स्किल पावर था, बोले तो इसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ मिला हुआ था। और जैसे ही वो फॉक्स डीमन वहां पे खत्म होता है, वैसे यहाँ पे ये भी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है, इसकी आंखों से खून निकलने लगता है, नाक से खून निकलने लगता है, सब जगह से खून ही खून हो जाता है ये। और तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि ये इस तरह की अपनी कंडीशन को देखने के बाद में घबराते हुए कहता है, नहीं ये नामुमकिन है, ये ऐसा नहीं हो सकता कभी। ये बात बोलने के बाद में वो अपने हाथ को थोड़ा आगे बढ़ाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, इसका हाथ बुरी तरह कांप रहा होता है और वो कांपते हुए कहता है, ये जाहिर तौर पर मेरा मौका था, मैं जीतने वाला था। और तभी ये बोलने के साथ ही उसका दम निकलना शुरू हो जाता है, उसके पूरे नाक मुंह आंख सब जगह से बुरी तरह खून निकल रहा होता है और वो मरते हुए आखिरी में कहता है, मैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर था, मैं कैसे मर सकता हूँ। और ये बोलने के साथ में अगले सीन में दिखाते हैं कि वो उस पेड़ पे जिस पेड़ पे वो चढ़ा हुआ होता है वहां से सीधे नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के साथ ही जमीन पे आके धम से गिरता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसकी हालत कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि बहुत दूर से वो ओल्ड बूढ़ा
बूढ़ा आदमी टर्टल फेरी वहाँ पे इतने भयानक स्पिरिचुअल पावर बोले तो उस वुल्फ डीमन गॉड को जो कि उस चांद को खा रहा होता है उसको देखने के बाद में कहता है, स्पिरिचुअल वर्ड्स की पोयम में यह लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का दर्शन। ये बात बोलने के बाद में फिर कहता है, ये टेक्निक को बहुत प्राचीन माना जाता है जो कि हजारों वर्षों से चली आ रही है। और तभी ये बात सोचने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है वो बूढ़ा, और बूढ़ा एकदम से कहता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर घबराते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बूढ़ा इमॉर्टल डीमन क्लैन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो? और इस बात को सोचने के साथ में ही वो बूढ़ा आदमी एकदम से अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और उसके चारों तरफ मंत्रास मतलब बोले तो कोई बैरियर टाइप आना स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को भी पूरा बदल देता है। मतलब बोले तो इस समय मास्टर रोशी के बिल्कुल भाई लग रहे हैं ये। और अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करने के साथ कहता है, पहले स्वर्ग के 8 ट्रीग्राम्स मेरे रहस्यमय बैरियर की रक्षा करते हुए। और तभी दिखाते हैं गाइस, ये बात बोलने के साथ में वो टर्टल फेरी ओल्ड मास्टर वहां से उड़ता हुआ निकल के चला जाता है उस वुल्फ गॉड की तरफ जो कि उस चांद को खा रहा होता है। और दिखाते हैं हमें अगले सीन में, और तभी हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि वो वुल्फ गॉड उस चांद को पूरा गटक जाता है, सब कुछ निकल जाता है उसका। और दोस्तों जब हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो कामा कितना बड़ा था, लेकिन अब आप यहाँ देखिए वो कामा एक चांद के अंदर था, लेकिन यहाँ पे वो चांद सीधे इस वुल्फ गॉड के खाली मुंह के अंदर आ गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वुल्फ गॉड कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है। और फिर हमें दिखाते हैं कोई कहता है क्या, और जमाई लेते हुए कहता है, जल्दी करो यार बहुत टाइम लग रहा है। और तभी जमाई लेने के बाद दिखाते हैं वो अपना बंदा चैन वुजिन होता है दोस्तों, और वो जमाई लेने के बाद कुछ सोचते हुए कहता है, बहुत लंबा प्रीशेक है। और तभी ये बात सोच रहा होता उतने में वो टर्टल फेरी ओल्ड मास्टर बूढ़ा आदमी वहां पे आ जाता है, एकदम से वहां लैंड करता है तुम। और जैसे ही लैंड करता है वो जमीन पूरी की पूरी वहां पे टूटने लगती है और चैन वुजिन के कदम भी वहां पे एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी चैन वुजिन के पास आकर उससे कहता है, तुम वही हो जो इसे कर रहे हो। और तभी गाइस दिखाते हैं कि ये बात बोलने के साथ ही वो ओल्ड मास्टर अपना स्पेशल पावर बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और अपने एक स्किल को एक्टिव करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि वो जो ओल्ड मास्टर होते हैं उन्होंने अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बहुत तगड़ा बना लिया होता है और वो वुजिन की तरफ बहुत तेजी से भागते हुए आ रहे होते हैं। और वुजिन भी इसको देख के एकदम शॉक्ड रहता है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में। जब वो देखता है कि ये बूढ़ा आदमी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, तभी वो अपने ऊपर उंगली करते हुए कहता है, हे 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 बूढ़े आदमी, तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो यार। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप वुजिन की आंखों को देखिए आप, जैसे द मम्मी रिटर्न नहीं आई थी लास्ट में टॉम क्रूज वाली जिसमें 2 आंखें हो जाती हैं गाइस, बिल्कुल वैसी आंखें हैं इसकी। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वो बूढ़ा आदमी चैन वुजिन की तरफ घूंसा मारते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे सही सही साफ साफ बता दिया कि यहाँ पे क्या हुआ है तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। और तभी दिखाते हैं ये बात बोलने के साथ ही चैन वुजिन की तरफ अटैक करने के लिए घूंसा मारने के लिए आ गया होता है। लेकिन दोस्तों दिखाते हैं कि चैन वुजिन ने उसका जो अटैक होता है अपने खाली एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है और जैसे ही ब्लॉक करता है वैसे आवाज आती है बुम। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि चैन वुजिन उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद में कहता है, तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो बूढ़े आदमी, वो भी इसलिए क्योंकि तुम एक बूढ़े आदमी हो। और साथ ही साथ उसका जो गुस्सा होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं चैन वुजिन ने ये बात बोली ही होती है, उतने में वो बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है, तुम बदतमीज, और अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा रहा होता है चैन वुजिन पे घूंसा मारने के लिए। हेलो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा। और हाँ, ये एपिसोड दोस्तों बहुत ज्यादा मस्त था। और हाँ, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देख लिया है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।